नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के द्वारका इलाके में पत्रकारों के संगठन प्रहरी के द्वारा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब पत्रकारों ने किसी जवान की याद में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। इस श्रद्धांजलि सभा में पश्चिमी दिल्ली के सभी नेताओं, उद्योगपतियों और समाजसेवियों ने पूर्व सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिमी दिल्ली के प्रमुख पत्रकारों द्वारा बनाई गई प्रहरी पत्रकारों की एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है प्रेस रिपोर्टर अलायंस टू हेल्प ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। संस्था का उद्देश्य सभी पत्रकारों को एक मंच पर लाना और सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना है। प्रहरी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज उन महान आत्मा के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है जिसके लिए मैं निःशब्द हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक रहा हूँ, मुझे मालूम है जो जनरल विपिन रावत जी जिस परिस्थिति में तीनों सेना को एक करके और सीडीएस बने, तो उस परिस्थिति में किस तरह से इन्होंने अपनी भाषा, मृदुबानी एवं कार्यक्षमता के आधार पर जिस तरह से इन्होंने तीनों सेना को एक करके किया, ये कर्तव्य निष्ठा दर्शाता है। आज उन महान आत्मा के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा कि पत्रकार जो हमारा जो चौथा स्तंभ है देश का, उसने भी एक ऐसी पहल करके वाकई में जो देशभक्ति की भावना जो लोगों के दिलों में जगाने का काम किया है। तो मैं आपकी पूरी टीम को, प्रहरी की पूरी टीम को, पूरे अपने पत्रकार बंधुओं को, जो विशेषकर द्वारका के सभी निवासी हैं, द्वारका की जो विकास है उसको देखते हैं, द्वारका के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको कहीं ना कहीं उनसे टच में रहते हैं, और ये जो मैसेज आपने पूरी दिल्ली में देने का काम किया है, इसकी मैं आपकी भूरी प्रशंसा करता हूं। और जनरल विपिन रावत जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पूरे दक्षिण दिल्ली नगर की ओर से, अपने सभी अधिकारी की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। अच्छा काम है, नेक काम है, और आपने एक संवेदना प्रकट की है, तो इससे ये पता चलता है कि देश के लिए मरने वाले बाकी में मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। मन दुखी है क्योंकि राष्ट्र ने एक सच्चा सेवक खोया है। तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में। हमारे जवान, छोटे छोटे उम्र के बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपने डाबरीवाड क्षेत्र को, अपनी द्वारका विधानसभा को, कि आप देखिए हम घरों में चैन से सोते हैं और वो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। वाकई में उनको जो प्रेरणा मिली थी अपने घर वालों से मिली थी, विरासत में मिली थी, उन्होंने राष्ट्र हित में इतने अच्छे काम करके, जो चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, वो निडर होके लेते थे, और उन्होंने निडर होके लिया। लेकिन वाकई में देश के लिए एक बहुत ही ऐसी क्षति है जिसके लिए मैं कहूँ कि इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक बड़ी अच्छी पहल है आप पत्रकार लोगों की, जो आप लोगों ने देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी को जो इस प्रकार से श्रद्धांजलि, उनके साथ जो सारे अधिकारीगण जो काल के काल में हमारे समा गए, शहीद हो गए, बड़ा दुख है। पूरे देश को बड़ा दुख है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, किसी ने सोचा भी नहीं था। और हमारे जो सीडीएस हैं, जो हमारे विपिन रावत जी, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े अच्छे काम करे, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। मगर जिस प्रकार से वो शहीद हुए, ये बड़ा दुखद है। पूरे देश के लिए महान क्षति है। इसकी क्षतिपूर्ति होना निकट भविष्य में बड़ा मुश्किल है, और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं पूरे देशवासी बड़े शुभ हैं। और पूरे देशवासियों के साथ साथ मैं अपनी विधानसभा, द्वारका विधानसभा से और विधायक श्री विनय मिश्रा जी की तरफ से भी उनको श्रद्धासुमन अपने तरफ से देता हूं, और भगवान उनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। मैं प्रहरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, जो उन्होंने पहला कदम उठाया हमारे ज़िले में, कि इन्होंने पहले एक सैनिक आदमी, मैं सैनिक का पुत्र होने के नाते बता रहा हूँ कि सीडीएस श्री रावत जी के साथ में 15 लोग जो उनको बलिदान दिया है, उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहरी के लोगों से एक और अनुरोध है। आज हमारे 14 वीर सपूतों की यहाँ तस्वीर लगाई गई है। अगर आप लोग सही में
यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं अगर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, डिफेंस में हो, डीडीए में हो, पुलिस में हो, एमसीडी में हो, कहीं भी हो, किसी भी भ्रष्टाचारी को आप लोग बख्शना मत। आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा प्रहरी का, जो हमारे पत्रकारों का एक जो संगठन बना और जो आज सीडी विपिन रावत जी और उनकी जो पूरी टीम जो है, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में सब लोग ख़त्म हो गए। आज हमारे जो कैप्टन बचे थे, जिनसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद वो जिंदा रहेंगे, वो भी नहीं रहे। वो देश के बाहर से जो भी ताकतें हमारे खिलाफ होती हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जो आपका प्रहरी है, जो हमारे पत्रकार हैं, ये देश के बाहर भी और देश के अंदर भी हर चीज़ से हमारी रक्षा करते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपने इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग भी एकत्रित हुए और सभी मौजूद लोगों को बुलाया और इनको श्रद्धांजलि दी। प्रहरी संस्था द्वारा रखे गए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने शहीद जनरल विपिन रावत को भारत रत्न के साथ अन्य शहीदों को यथोचित सम्मान देने की मांग केंद्र सरकार से की है। इस मौके पर तमाम पत्रकारों ने क्या कहा, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको दिखाते हैं श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में तमाम पत्रकारों ने क्या कहा। देखिए, आज जिस तरह से विगत दिनों देश में हादसा हुआ, जिसमें भारत ने अपने पहले CDS जो जनरल विपिन रावत जी थे, उनको जो है शहादत में उनकी शहादत हुई, साथ में उनकी पत्नी की और अन्य हमारे जो साहसी वीर जवान थे उनकी शहादत हुई हेलीकॉप्टर हादसे में। तो प्रहरी संस्था एक क्रिएट की है हम लोगों ने, यहाँ जो वेस्ट दिल्ली के पत्रकार लोग हैं सभी साथी, और इस प्रहरी के माध्यम से आज हम लोगों ने अपने वीर जवानों को, अपने पहले CDS को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, हमारी दिल्ली में मैंने हर रोज़ मैं भी देखता हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। हम जितने भी पत्रकार थे सब अलग अलग थे, कभी किसी को कुछ बोल देता था, कभी कोई किसी को कुछ। मैं सुन के ये बातें तंग हो गया था, इसलिए हमने सीनियर 2-4 पत्रकारों ने मिलकर ये फैसला किया है कि एक संस्था ऐसी बनाई जाए जो पत्रकारों का विशेष ध्यान रखे। तो हमने प्रहरी का गठन किया आज, और सबसे पहले हमने विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद फिर हमने अपनी मीटिंग शुरू की। मीटिंग के बाद हमने अब अपनी कार्यकारिणी जो बनानी है वो बनाएंगे। लेकिन मैं सब पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े, और अब विस्तार से इसका जो नेक्स्ट मीटिंग में होगा वो सबको बताएं। प्रहरी के गठन के बाद अब कोई पत्रकार असहाय नहीं है, अब पत्रकार एकजुट हो गए हैं। इस पर नेताओं ने भी अपनी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी एवं पत्रकारों के संगठन प्रहरी की प्रशंसा की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।